स्टूडेंट्स, आज मैं नया वीडियो लेके आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। लास्ट वीडियो में हमने फ्लाई व्हील और वाइब्रेशन डैम्पर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उस पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो इंजन का एक मेजर पार्ट है, मेन बॉडी जिसकी बनाई जाती है। उसी पार्ट के ऊपर, उसी पार्ट्स के चारों तरफ या उसी पार्ट्स के अंदर, उसी के पार्ट्स के ऊपर, उसी के पार्ट्स के नीचे जो है इंजन के सारे कंपोनेंट्स जो है वो फिट किए जाते हैं। वो पार्ट्स कौन सा है? वो पार्ट्स है आपका सिलेंडर ब्लॉक। तो आइए बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक की। सबसे पहले सिलेंडर ब्लॉक इंट्रोडक्शन। सिलेंडर ब्लॉक जो है वो इंजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे इंजन की मेन बॉडी बनाई जाती है। मेन बॉडी बनाई जाती है ब्लॉक के ऊपर हेड और नीचे सम्प फिट रहती है, या इन दोनों के बीच में ब्लॉक होता है। सिलेंडर ब्लॉक में बोर सिलेंडर बोर बनी होती है। सिलेंडर बोर बनी होती है जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है। आइए बात करते हैं अब इसके फंक्शन की। नंबर 1, इंजन के अधिकतर पार्ट्स इसी में फिट होते हैं। पार्ट्स फिट होते हैं। हैवी असेंबली, भारी हैवी असेंबली जैसे क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट आदि इसी में फिट रहते हैं। सिलेंडर ब्लॉक में ही सिलेंडर बोर बना होता है। सिलेंडर बोर बना होता है जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है। नंबर 4, वाटर जैकेट्स बने होते हैं। वाटर जैकेट्स जिसके अंदर पानी सर्कुलेट होकर इंजन को रनिंग टेम्परेचर के ऊपर चलाता है, या फिन्स बनी होती हैं। ऑयल गैलरी बनी होती है जिसके द्वारा लुब्रिकेशन ऑयल को इंजन के मूविंग कंपोनेंट्स तक पहुंचाया जाता है। आइए बात करते हैं इसके मटेरियल की। सिलेंडर ब्लॉक जो है वो ग्रे कास्ट आयरन का और एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। मटेरियल ग्रे कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम। अब करते हैं बात कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट। सिलेंडर ब्लॉक जो है वो कास्टिंग करके बनाया जाता है। कास्टिंग ढलाई करके इसको बनाया जाता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। ऊपर का हिस्सा जिसके अंदर सिलेंडर या बोर, सिलेंडर बोर अंदर का ये पार्ट है बोर, और ये सिलेंडर बोर। और नीचे का हिस्सा क्रैंकेज,
क्रैंकेज, ये दो हिस्से इसके अंदर बने होते हैं। क्रैंकेज के अंदर क्रैंकशाफ्ट फिट रहती है और ऊपर वाले हिस्से में सिलेंडर्स बने होते हैं जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है। ये ऊपर वाला हिस्सा फेस कहलाता है। इस फेस के ऊपर सिलेंडर हेड को फिट किया जाता है। हेड और ब्लॉक के बीच में गैस्केट फिट रहती है और इसमें वाटर जैकेट्स, ये वाटर जैकेट्स जिनमें कूलिंग सिस्टम का पानी जो है इंजन के चारों तरफ सर्कुलेट होता है। ये ऑयल गैलरी लुब्रिकेशन ऑयल संप से हर एक पार्ट्स में जब पहुंचता है तो इन ऑयल गैलरीज में से ही सर्कुलेट होके हर एक पार्ट्स में पहुंचता है। ये कैम शाफ्ट भी सिलेंडर ब्लॉक में फिट रहती है। सामने इसके यहाँ पे टाइमिंग गियर है और जितने भी कंपोनेंट्स, मैक्सिमम कंपोनेंट्स जो है आपके सिलेंडर ब्लॉक में फिट रहते हैं। आइए बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ सिलेंडर ब्लॉक on the basis of number of cylinder, on the basis of number of cylinder, सिलेंडर की संख्या के आधार के ऊपर नंबर 1 सिंगल सिलेंडर और नंबर 2 मोनो सिलेंडर, 2 सिलेंडर और नंबर 3 मल्टी सिलेंडर। सिंगल सिलेंडर एक ही सिलेंडर जिसके अंदर रहेगा, एक ही पिस्टन उसमें मूव करेगा। 2 सिलेंडर 2 सिलेंडर 2 पिस्टन। मल्टी सिलेंडर 2 से अधिक, 3 4 5 6 जितना भी आएगा उसमें मल्टी सिलेंडर ब्लॉक। नेक्स्ट इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिंग। ऑन द बेसिस ऑफ ढलाई के आधार पर इंजन के प्रकार, 2 प्रकार के, 2 टाइप्स। नंबर 1 मोनो सिलेंडर ब्लॉक, मोनोब्लॉक या सिंगल पीस। नंबर 2 स्प्लिट ब्लॉक या 2 पीस। मोनोब्लॉक या सिंगल ब्लॉक, ये सिंगल पीस में एक पीस बना हुआ है। इसमें सिलेंडर पोर्शन और क्रैंकेज पोर्शन एक ही पीस में कास्टिंग, एक ही बार में कास्टिंग की गई है। और दूसरा स्प्लिट ब्लॉक या 2 पीस ब्लॉक, उसके अंदर सिलेंडर पोर्शन अलग कास्ट किया जाता है और क्रैंकेज पोर्शन अलग कास्ट किया जाता है और इसको आपस में फिर बोल्ट्स, स्टड्स, नट्स इनके माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है और दोनों के बीच में भी गैस्केट का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कूलिंग सिस्टम के आधार के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम, नंबर 1 वाटर कूल्ड और नंबर 2 एयर कूल्ड।
वाटर कूल्ड जिनमें वाटर जैकेट्स बनी होती हैं, जिनके अंदर पानी अंदर सर्कुलेट होता है, और एयर कूल्ड जिसमें पानी नहीं यूज किया जाता, जिसमें फिन्स बनी होती हैं, जिसमें बाहर हेड और ब्लॉक के बाहर लंबी लंबी फिन्स बनी हुई है। जैसे आपका बाइक का इंजन, बाइक के इंजन में हेड और ब्लॉक के ऊपर फिन्स बनी होती हैं, हवा के द्वारा ही जो है वो इंजन कूल होता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, arrangement of cylinder, number 1 inline, number 2 V type, number 3 inline V type, opposed cylinder, number 4 horizontal cylinder, और number 5 vertical cylinder, और number 6 radial cylinder। रेडियल सिलेंडर ब्लॉक। सबसे पहले बात करते हैं इनलाइन की। इनलाइन एक लाइन में, जो यहाँ पे डायग्राम बनी है इसमें 1 2 3 ये जो सिलेंडर है एक ही लाइन में बने हुए हैं। ऑटोमोबाइल व्हीकल्स जो हैं उनमें मैक्सिमम सभी व्हीकल्स में इनलाइन इंजन्स का प्रयोग किया जाता है। ये सिलेंडर जो है एक ही लाइन में होते हैं। इन इनलाइन इंजन की जो क्रैंकशाफ्ट है वो काफी बड़ी होती है। सबसे लंबी क्रैंकशाफ्ट जो है वो इनलाइन इंजन्स में यूज की जाती है। जैसे जैसे इंजन की संख्या बढ़ी क्रैंकशाफ्ट की लेंथ बढ़ती जाएगी। दूसरा आता है आपका वी टाइप इंजन। वी टाइप इंजन में सिलेंडर की अरेंजमेंट जो है वो वी शेप में रहती है। यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट रहेगी और एक पिस्टन इस तरफ और एक पिस्टन यहाँ पे। एक ही क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ये दोनों पिस्टन फिट रहते हैं। जब एक पिस्टन ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, जब दूसरा ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। ये वी शेप में है इसलिए इसे वी टाइप सिलेंडर ब्लॉक कहा गया है। तीसरा आता है अपोज्ड पिस्टन। अपोज्ड पिस्टन में जो सिलेंडर की अरेंजमेंट है ये एक दूसरे के अपोजिट होती है, एक दूसरे के विपरीत। एक पिस्टन इस तरफ मूव करेगा तो दूसरा पिस्टन इस तरफ मूव करेगा। क्रैंकशाफ्ट इसकी भी सेंटर में रहती है और क्रैंक, जब ये क्रैंक इस तरफ आएगी तो ये पिस्टन टीडीसी और ये बीडीसी, और जब ये आगे जाएगी तो ये बीडीसी और ये टीडीसी। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल। कई बाइक्स में आपने इंजन की फिटिंग देखी होगी। जो इंजन है, हेड है, ब्लॉक है, वो ऐसे नीचे एक सीध में 180 डिग्री की सीध में फिट रहता है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और दूसरा आता है वर्टिकल। वर्टिकल में जो इंजन, कई बाइक्स में आपने देखा होगा इंजन की फिटिंग जो है वो 90 डिग्री, पिस्टन जो है वो सीधा ऊपर की तरफ लगा हुआ है और ऐसे इसमें फिटिंग दी गई है। अब इसके बाद है रेडियल इंजन। रेडियल इंजन में जो सिलेंडर्स की फिटिंग है वो रेडियल में, गोलाई में बनी रहती है। हर एक इसमें पिस्टन लगा हुआ है और ये गोलाई में पिस्टन, इसके बीच में क्रैंकशाफ्ट है और ये पिस्टन इस क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं। आज का टॉपिक यहीं पे हमारा क्लोज होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपके सामने फिर से प्रस्तुत होगा। अगर किसी प्रकार की कोई इसमें आपको चीज़ समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।